अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिद्धा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये जी है सुबह का टाइम और आज बच्चों का फ़र्स्ट डे है स्कूल का। और 7 बजे मैं उठी हूँ और बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा था उठने का। और गैस भी नहीं है, जैसे कि लोड शेडिंग हो रही है। और मैंने फिर सुबह सुबह ही पहले स्टार्ट में ही रिदा के मैंने नूडल्स रख दिए थे। मैंने कहा ये बन जाए, और फिर मैंने रिदा को उठाया है और अपनी बड़ी बेटी को भी जगाया था। और इनको मैंने कहा आप मुँह शूँ धोएं। और फिर मैं रिद्धा के लिए मैंने कहा दूध ले आऊँ, क्योंकि सुबह का टाइम है और ये सुबह ना दूध ही पीती है। वैसे पहले तो इसने अच्छी खासी आदत बना ली थी, ये नाश्ता करती थी, लेकिन अब तो फिर से जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो ये सुबह दूध पी लेती है। अच्छी बात है, दूध तो खैर बहुत अच्छी बात है, पीना ही चाहिए। दूध दूध बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यकीन माने इतनी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि सैरी करके भी ना मैं बिल्कुल, मुझे नींद नहीं आई। मैं कोई थोड़ी देर ही सोई होंगी। और तकरीबन पूरा महीना हो गया कि हम लोग ये स्कूल इनके ऑफ़ हुए हैं। इनके एग्ज़ाम 12 को ये रिदा के ख़त्म हुए हैं। मेरी बड़ी बेटी के तो 18 को हुए थे, लेकिन इसके 12 को ख़त्म हुए हैं। और फिर इसके पूरा एक महीना था वो रेस्ट मिला है। और माशाल्लाह रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा है, क्योंकि आराम से ना तकरीबन 9-10 बजे तक हम लोग सोए रहते थे सहरी के बाद ना। तो अब तो ये है कि फिर 7 बजे उठना पड़ेगा और इनको स्कूल भेजना है। तो चलो आज फर्स्ट डे था, थोड़ा मुश्किल हो रही थी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आगे तो फिर अब ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए रिद्धा भी रेडी हो गई थी और रिद्धा के नूडल भी रेडी हो गए थे। गैस ने भी हमें बड़ा तंग किया हुआ है जी। अब हमने सिलेंडर भरवा के रखा हुआ है, तो उसी पे फिर बच्चों का नाश्ता और ये चीज़ें मैं करती हूँ। तो यहाँ पे रिद्धा को मैं परफ्यूम लगा रही थी, और ये रिद्धा की आंटी ने रिद्धा के लिए लाया था। और इतनी प्यारी इसकी खुशबू है, और बहुत यानी प्यारा, बच्चे से प्यारी खुशबू आती है। तो यहाँ पे रिद्धा रेडी होके ये कह रही थी बस मैं तो मम्मा जा रही हूँ ना, आज मैं अकेले जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। ऐसे ही उधर तक गई है, तो बस अब वेट कर रही थी अब इसके पापा आएंगे। और लेकिन जी रिद्धा स्कूल से वापस आ गई है। रिद्धा, मज़ा आया था स्कूल में? क्यों? क्यों नहीं मज़ा आया? हैं बताओ ज़रा, क्यों नहीं मज़ा आया? क्या पी रही हो, ज़रा दिखाओ अपने गाइस को, दिखाओ। ये देखो, ये ऑरेंज जूस। और ये क्या पड़ा हुआ है? ये क्या है? तो कच्चा ऑरेंज कौन खाता है? कौन खाता है कच्चा ऑरेंज? आप ही का तो रोजा होता है। चलो अच्छा, आप जूस पियो। और आप क्या देख रही हो? कार्टून दिखाऊं? चलें, ये देखें जी, रिद्धा ये वाले कार्टून देख रही है। रिद्धा को बहुत पसंद है चूजे वाले, चूजे वाले। तो चलो अपने गाइस को रिक्वेस्ट तो कर दो, ये गले को भी छोड़ो, जल्दी से रिक्वेस्ट करो, जल्दी जल्दी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। तो आपने जिधर तक की गपशप सुनी होगी, ये वापस आ गई थी स्कूल से। और आज मैंने कहा मैं आपके साथ ट्राउज़र शेयर कर दूं। आज मैंने इसकी ना जो सिलाई थी कंप्लीट कर ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैंने 2 ट्राउज़र बना लिए थे। आज 2 तो नहीं बनाए, आज तो एक ही बनाया था। ये डिज़ाइन वाला ऊपर स्किन वाला मैंने आज ही बनाया था, क्योंकि आज ना मैं जल्दी जो उठ गई थी। फिर उसके बाद रिदा बच्चों को भेज के फिर मैं दोबारा सोई नहीं हूँ। मैंने कहा चलो मैं अपने ना कपड़े ही स्टिच कर लूँ, फिर ऐसा ऐसा आदत बन जाएगी, इसी रूटीन में हम लोग आदी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ना नीचे प्लेटें लगाई हैं ट्राउज़र के लैदा से, और साथ में ये जॉइंट लेस लगा के ना फिर इसका मैंने ये डिज़ाइन बनाया और बहुत प्यारा बनाया। और नीचे भी मैंने अंदर से तकरीबन कुछ प्लेटें लगाई थी और कुछ अंदर मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी। ये डबल कपड़ा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये भी मेरा स्टिच हो गया। और एक और ये भी मैंने एक दिन पहले किया था, तो मैंने कहा चले मैं दोनों आपके साथ इकट्ठे ही शेयर कर दूँगी। तो इसके ऊपर ना मैंने ये समोसे वाली लेस लगाई है, इसमें छोटे छोटे समोसे भी बने हुए हैं। और साथ में ये शाइनिंग भी आ रही थी। और इसके साथ मैंने लेस लाई है, ये थोड़ी सी पड़ी हुई है। मैं शर्ट पे भी इसकी ना बैक साइड पे थोड़ा सा मेरा दिल है कि इसके साथ मैं डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये दोनों मेरे ट्राउज़र रेडी हो गए हैं। अब मेरी शर्ट रह गई है, और मेरी बेटी की भी ट्राउज़र 2 रहते हैं, वो भी करूँगी। और एक सूट अपना, और मैंने बेटी की शर्ट ना स्टिच होने के लिए भी दी हुई है। तो खैर अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ऐसे ले लें। मैंने इसलिए ये सामने से फ्रंट से तस्वीर ऐसे वीडियो बनाई थी।
तो ये जी हमारे सामने जो, जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने हमारे लिए बिद भेजी थी। वो हमारी जो बच्ची की शादी हुई थी तो वो अभी दोबारा मेके आई है, तो वो फिर मिठाई लाई थी और हमारे घर भेजी है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी इसको शेयर कर दूँ। तो आज मैं फिर जी बना रही थी मैक्रोनीज़, और मैंने कहा चलो एक दो घर में मैं आज फिर अफ्तारी दे दूँ, क्योंकि एक दो मेरे घर रह गए हैं। और रह क्या गए हैं, ये तो ख़त्म ही नहीं होते, ज़ाहिर बात है, नेबर वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने दो तरह के चिकन लिए हैं, क्योंकि टाइम मेरे पास कम था, गैस की लोड शेडिंग जो होती है उसकी वजह से। और वैसे भी मैं थकी हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर मैं नमाज़ पढ़ के ना, वजीफ़ा पढ़ के फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर। और फिर मैं 4 बजे उठी हूँ, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी, तो वो जो चिकन पड़ा हुआ था, जो अच्छे अच्छे पीस थे ना, वो मैंने छोटे छोटे उसकी बोटियाँ कर ली। और जो ऐसे पीस थे जिनकी वो मुश्किल हो रही थी, उनको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। मैंने कहा चलो मैं रेशे करके ना वो उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप ऑयल लिया और उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और मैंने उसको हल्का सा फ्राई किया। फिर अब इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया है, और चिकन को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। फिर इसके अंदर मैं टमाटर की जो ग्रेवी होती है वो डाल दूँगी, और जब वो खुश्क हो जाएगी और चिकन भी हमारा कुक हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर मैं इसमें जो इसके अपने वो होते हैं स्पाइसेस, मसाले, वो डालूँगी। खैर मसाले तो इसमें मैं इतने ज़्यादा नहीं डालती हूँ। इसमें मैं नमक और जो होती है ये जो चिली फ्लेक्स होती हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, वो डालती हूँ। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, और 1 चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, और 1 चम्मच मैं इसमें काली मिर्च का भर के डाल दूँगी ना। तो फिर इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, और फिर इसमें मैं वेजिटेबल शामिल कर दूँगी। और आज मैंने इसमें, खैर आज नहीं, मैं ये इस टाइप की जब भी मैं बनाती हूँ तो इसमें मैं एक क्यूब्स ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत मज़े की बन जाती है। तो ये इसमें डाल के ना, फिर इसको मैं अच्छे से भून के फिर इसमें वेजिटेबल शामिल कर दूँगी। आज मैंने प्याज भी उसमें डाले थे, और शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, और गाजर है। मटर आज मैंने नहीं ऐड किया, हालांकि पड़े थे लेकिन मैंने खुद ही नहीं डाले, आज मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो फिर इसके अंदर मैं ये चाइनीज़ जो सॉस होते हैं, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये डाल दूँगी, और फिर इनको मैं दम पे रख दूँगी। और साथ में मैंने आलू भी बॉयल होने के लिए रखे हुए थे, और अब उधर मैंने चिकन रखा हुआ था, तो मेरा कोई चूल्हा फारिग ही नहीं था कि जिसके ऊपर मैं अपनी मैक्रोनियाँ रखूँ बॉयल होने के लिए, क्योंकि मैं तो साथ में ही बॉयल करती हूँ, कभी भी मैंने उसको अलहदा से बॉयल नहीं किया ना। फिर इस तरह ना ये गरम गरम ही इसके अंदर चली जाती हैं, तो वो फिर ये ठंडी नहीं होती, और ठंडी मुझे अच्छी भी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने इसको दम में रख दिया, और साथ में फिर आलू बॉयल हो गए थे, तो मैंने मैक्रोनीस का पानी रख दिया था। और अब इसमें मैंने ना तकरीबन 4-5 चम्मच मैंने नमक डाल दिए हैं, और साथ में फिर अब इसमें जैसे ही पानी गर्म होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी मैक्रोनीस। आज मैं 1.5 पैकेट बना रही थी, क्योंकि रमज़ान था और बच्चे भी इतना, यानी रमज़ान में तो आपको पता है इतना तो नहीं खाया जाता ना, जैसे एक आम रूटीन में होता है। तो मैंने 1-2 घर में देनी थी, खैर मैं दे तो नहीं सकी हूँ। जिस घर में मैंने देनी थी वो रह गया, हमारे साथ वालों के घर से अफ्तारी आ गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं उधर दे दूँ, क्योंकि उनके बर्तन भी आ गए हैं, तो उधर भी मैंने फिर उनको भी दे दी थी। और आज हमने खैर उसवा के घर तो आज हमने लाजमी भेजनी थी, क्योंकि हमने पक्का डिसाइड किया हुआ था कि जिस दिन हम मैक्रोनीस बनाएंगे तो फिर हम उनके घर अफ्तारी भेज देंगे ना। तो खैर यहाँ पे मैंने इसमें चिकन डाला है, वो जो स्प्रेड किया हुआ था चिकन था, वो जो बॉयल हो गया था, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और मेरी सब्ज़ी जो हो गई थी सारी माशाल्लाह से अच्छे से कुक हो गई थी, और मैक्रोनी भी बॉयल हो गई थी। तो मैंने इसके अंदर मैक्रोनीस को वेजिटेबल के अंदर डाल दिया, और अब इसमें मैंने आलू भी डाल दिए, और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसके ऊपर अब मैं चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और काली मिर्च डाल के मैं इसको दम पे रख दूँगी ना। तो ये बस मेरी रेडी हो गई हूँ। और आज मेरा बेटा कह रहा था कि कस्टर्ड बना दो, बस बच्चे हैं ना, इनका दिल कर जाता है। रोज़े के साथ खाते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि दिल करता है। लेकिन मैंने कहा चले 1-2 घर में अफ्तारी भी देनी थी, तो वो भी बना देती हूँ। बनाई तो खैर मैंने बहुत थोड़ी सी है, बस इतनी थी कि 1-2 घरों में दी, और बाकी बच्चों के लिए थोड़ी सी बच गई थी, बस उन्होंने खा ली, क्योंकि सबका रोज़ा होता है, फिर दिन को ये चीज़ें खाई नहीं जाती। तो खैर मैं ऐसे कस्टर्ड बनाती हूँ कि मैं सारी चीज़ें ही दूध के अंदर मिक्स कर देती हूँ, यानी कस्टर्ड उसी के अंदर ही डाल देती हूँ, और उसमें चीनी डाल देती हूँ, और इसको पकने के लिए रख देती हूँ। जब ये थोड़ी सी बॉयल होती है तो फिर इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ, और बस 5 मिनट ही इसको लगते हैं, तो ये थिक हो जाती है और बन जाती है। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला था। 2 घरों में जो मैंने दिए, तो मैंने ऊपर से इसकी ना जो डेकोरेशन थी वो कर दी थी, क्योंकि आपको पता है मेरे बच्चे ना ये चीज़ें अंदर से बिल्कुल ही नहीं खाते।
तो खैर यहाँ पे ये थिक हो गई थी और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, उसको उतार दिया था। और ये देखें हमारे नेबर से जो अफ्तारी आई थी, मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। उन्होंने पकोड़े, खजूर और राइस भेजे थे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैकरोनी भी मेरी रेडी हो गई, इसका दम मैंने उतार लिया है। और मैंने कहा अब मैं सॉरी उनको भेज दूँ, क्योंकि उनके लिए मैं बना दूँ, क्योंकि चीज़ें तो मेरी सारी बन गई थी। तो ये मैंने उनके लिए कस्टर्ड डाली है, ऊपर मैंने इसके छोटे छोटे सेब, खजूर और किशमिश डाल के ऊपर मैंने क्रीम डाली है, और साथ में मैकरोनी, साथ में पकोड़े और साथ में फ्रूट चाट थोड़ा सा डाल के ना मैंने उनको ये भिजवा दिया था। तो ये जी उस वाले लोगों के लिए हमने मैक्रोनीस डाली हुई हैं, और साथ में मैंने कहा थोड़े से पकोड़े भी भेज देती हूँ। और साथ में मैंने कहा चलो ये जो होती है कस्टर्ड, वो भी मैंने थोड़ी सी डाली थी, क्योंकि वो भी बहुत कम ही खाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ खाते हैं। तो खैर थी मेरी थोड़ी सी, तो बस उनको मैंने बस ये था कि जखनी के लिए दे दी थी। तो ये देखें उनके लिए तो मैंने इतनी ऊपर चीज़ें डाली थी, लेकिन अपने ऊपर कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि मेरा बेटा है, मैंने कहा पता नहीं खाता है कि नहीं खाता। और इसके ऊपर मैंने कहा चलो मैं क्रीम डाल देती हूँ। और क्रीम भी फिर बाद में मुझे हुआ है कि भाई क्या पता वो ना खाए, मैंने थोड़ी सी डाली है और फिर मैंने बस कर दी। मैंने कहा ये ना वो कहे कि क्यों डाल दिए, तो मैंने एक साइड उसके लिए थोड़ी सी छोड़ दी, और थोड़ी सी मैंने इस साइड पे ना अपने लिए ऐसे डाल दी कि अगर उसको अच्छी लगे तो खा ले, अगर ना अच्छी लगे तो। यहाँ पे देखें किस तरह अजीब सी वो बन गई थी, तो मैंने इसके ऊपर से ही चम्मच घुमा दिया। तो यहाँ पे खैर हमने अफ्तारी लगा दी थी, क्योंकि रोज़े का टाइम हो रहा था। और सारी चीज़ें बस हमने कढ़ाई के साथ ही मैक्रोनीज लाई हुई थी, क्योंकि अगर ये प्लेट में या उस तरह ले आओ तो ये बहुत ठंडी हो जाती हैं और फिर मज़ा नहीं करती, क्योंकि बच्चे खाते रहते हैं, तो फ़ौरन ही हम उधर से निकाल के डाल के हम खा लेते हैं। तो खैर हमने ये अफ्तारी लगाई थी कि हमारे सामने से फिर अफ्तारी आ गई। तो रमज़ान है माशाल्लाह, ये रमज़ान तो बहुत अच्छा गुज़रा है, बहुत अफ्तारियाँ मिली हैं। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन हमें ये अफ्तारी ना मिले। तो ये देखें ये सामने से ना माशाल्लाह बहुत बड़ी प्लेट थी, और इसमें उन्होंने चाइनीज़ राइस बनाए हुए थे और पकोड़े थे, खजूर थी, और साथ में ये रोल था। तो बहुत मज़े के थे जी, और बहुत मज़े का रमज़ान गुज़रा है खैर से। आज 19वां भी गुज़र गया, कल 20वां है, और 10 ही पीछे रह गए हैं। तो अल्लाह खैर से गुजारे सबके, और अल्लाह इसकी बरकतें और रहमतें हम सबको नसीब करे। तो बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।